वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आज 11 जुलाई को दो बड़े अपडेट सामने आए हैं। देखो, जैसे मैं आरआरबी जे या फिर एएलपी टेक्नीशियन के लिए कोई भी वीडियो बनाता हूं तो अक्सर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं स्टूडेंट कि सर एएलपी जे की बात ना करके आप ग्रुप डी की बात कीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ ग्रुप डी की ही जॉब लेनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं वो सिर्फ ग्रुप डी से ही अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं माना यह जाता है कि एएलपी टेक्नीशियन या फिर जेई वगैरह से आसान है ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना। हालांकि ग्रुप डी भी आसान नहीं रहा है। अब जैसे आप लोगों ने देखा 2019 वाला एग्ज़ाम हुआ है तो देख के आप लोग कह सकते हैं कि इतना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में थोड़ा इजी रहता है। तो सवाल उठता है कि सर 2023 में क्या ग्रुप डी की वैकेंसी फिर से आएगी? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही ग्रुप डी की ज्वाइनिंग प्रक्रिया में फर्जी छात्र सामने आया है और जिसका कैंडिडेचर रेलवे के द्वारा रद्द कर दिया गया है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, कितनी भी ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ वो करा लिया जाए, लेकिन उसमें फिर भी फर्जीवाड़ा देखने को मिलता ही है। तो चलिए दोनों अपडेट देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब आप आते हैं सबसे ऊपर ही एक नोटिस आपको देखने को मिलेगा, उम्मीदवारी निरस्तीकरण की सूचना। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि बिलासपुर की तरफ से कुछ स्टूडेंट का जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल किया गया है और इसी में एक फर्जी छात्र जो है वो भी पाया गया है। अब फर्जी छात्र मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। 10/7/2023 का नोटिस है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का और बताया क्या गया है कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ बिलासपुर द्वारा रोजगार सूचना संख्या CNRRC 1/2019 के अंतर्गत लेवल 1 के विभिन्न पदों में भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण आयोजित किया गया था। निम्नलिखित रोल नंबर के उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रिमार्क में दिए गए कारण से निरस्त की जाती है। टोटल 3 स्टूडेंट हैं। नंबर 1 पर जो स्टूडेंट है इसको क्यों यहाँ पे कैंसिल किया गया इसका कैंडिडेचर? थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग एटसेट्रा नॉट आइडेंटिकल। तो यही होते हैं फर्जी छात्र। देखो, इसका ना तो थंब यहाँ पे मैच हुआ ना ही हैंड राइटिंग मैच हुई, तो इसीलिए इसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया है। तो जो फर्जी छात्र होते हैं, देखो, जो एग्ज़ाम किसी और से दिलाते हैं, पीईटी खुद देते हैं, तो इस तरह से जो करते हैं वो ऐसे पकड़े जाते हैं। ठीक है, होता क्या है कि कोई भी वैकेंसी मान लो अगर 100 पोस्ट आती हैं तो उसमें कम से कम 10 से 15 पोस्ट पे ये चीज़ें ट्राई की जाती हैं। सभी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये बात आपको भी पता है। तो जो पकड़े जाते हैं वो इस तरह से यहाँ पे बाहर हो जाते हैं। तो टोटल 3 कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पे बाहर किया गया है। दूसरा जो स्टूडेंट है एब्सकॉन्डेड इन मेडिकल एग्जामिनेशन इन्होंने नहीं दिया। तीसरे नंबर पर मेडिकल एग्जामिनेशन नॉट अटेंडेड। ठीक है, तो ये दो जो है ये मेडिकल में नहीं गए हैं, तो इस तरह से ये नोटिस इन्होंने जारी किया है और यहाँ पे इनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की कि क्या 2023 में न्यू वैकेंसी के साथ ग्रुप डी की भी वैकेंसी आ सकती है। काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी या नहीं। तो देखो, अगर नई वैकेंसीज आती हैं, जैसे आपको ये बात तो कंफर्म ही है कि एएलपी टेक्नीशियन और जेई की वैकेंसी तो बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग तो पिछले कई महीनों से अलग अलग तरह के सर्कुलर नोटिस वगैरह सामने आए हैं। तो ये तो मान के चलो कि एएलपी टेक्नीशियन और जेई की तो कंफर्म है। बाकी जैसे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की बात कोई नहीं कर रहा है, कोई नोटिस वगैरह नहीं आ रहा है, तो वहाँ अभी भी संशय बना हुआ है। और ग्रुप डी की मैं अगर बात करूँ तो देखो, ग्रुप डी की अगर बात हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों ही कंडीशन में वैकेंसी ग्रुप डी की आने के चांस रहेंगे। क्यों रहेंगे उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो क्या होता है कि जो ग्रुप डी है रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज ग्रुप डी की होती है। मतलब जो कर्मचारी हैं संख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो वो ग्रुप डी के ही होते हैं। और पिछले 2018-19 के बाद वैकेंसी नहीं आई। 18 वाली वैकेंसी का रिक्रूटमेंट भी अभी तक धीरे धीरे चला है। उसके बाद 19 वाला रिक्रूटमेंट अभी शुरू हुआ है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि इन 4-5 साल में बहुत सारे प्रमोशन हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ी भी हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं रिटायर भी हुए हैं। तो वैकेंसीज तो ग्रुप डी की भी वैकेंट है और सबसे बड़ी मात्रा में ग्रुप डी की ही वैकेंट होंगी, क्योंकि देखो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उन सभी में ग्रुप डी की पोस्ट होती हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्या है कि जैसे जीडीसी की वैकेंसी आती है, ठीक है, पिछले 4-5 साल में जोन टू जोन जीडीसी की वैकेंसी भी आई है। तो जीडीसी की वैकेंसी में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय कौन होते हैं? लेवल 1 वाले, यानी कि ग्रुप डी वाले। वही तो जीडीसी के द्वारा आगे प्रमोट होना चाहते हैं। ठीक है, अब वो प्रमोट होते हैं तो वहाँ पे भी जो ग्रुप डी की पोस्ट है वो वैकेंट होती है। अब जैसे आपका 15 जुलाई से ही नोटिफिकेशन आएगा जीडीसी का, यहाँ पे भी बहुत सारे एम्प्लॉय जो है जीडीसी में अप्लाई करेंगे, वो भी ग्रुप डी वाले होंगे मैक्सिमम।
ठीक है, तो वो भी ग्रुप डी से बाहर जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि सबसे ज़्यादा जो पोस्ट बनेंगी वो ग्रुप डी की बनेंगी। तो ये बात ऑब्वियस है कि अगर ज़्यादा पोस्ट हैं और इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आपको ये भी बताया ट्रैकमैन की पोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्समैन इंपॉर्टेंट है, ये सारी पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप डी की वैकेंसी आने का भी चांस बनेगा। ठीक है, कन्फर्म अभी नहीं कह सकते हैं कितनी आएंगी, कैसे आएंगी, कब आएंगी, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आने का चांस भी बनता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे अभी तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, तो 2018 में भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था, लेकिन 2019 में फिर से वैकेंसी आ गई थी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोसेस अगर चल रहा है, आगे क्या होता है कि अगले 2 साल 2.5 साल का डाटा निकाल के उन्हें भी पता है कि धीरे धीरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगा, तो अभी वैकेंसी निकाल देते हैं। तो ग्रुप डी की वैकेंसी आने का भी चांस है, और क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पे प्रेजेंट होती है तो इलेक्शन में भी गवर्नमेंट उसका फ़ायदा उठा सकती है। तो मान के चलो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के लिए ही तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए भी चांस है, वैकेंसी आपकी आएगी। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें ITI मैंडेटरी होगा या नहीं। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस बार ITI मैंडेटरी रहने वाला है, क्योंकि नोटिस देके रेलवे ने पहले भी कई बार बताया है कि इस बार ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए ITI होना अनिवार्य है। बाकी उस टाइम पर जब वैकेंसी आएगी क्या होता है, किस तरह से प्रोटेस्ट वगैरह स्टूडेंट अगर करते हैं तो चीज़ें यहाँ पे हट भी जाती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी तक मान के चलो कि ITI के बेस पर ही आएगी, बाकी फ्यूचर में क्या होता है उसके बारे में देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थे। आगे आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।